हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी नॉन स्टॉप में। दोस्तों, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 8 मई के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। और इस वीडियो के लास्ट में मैं आपसे 2 क्वेश्चंस भी पूछूंगा, जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना रहेगा। और आप इस वीडियो की पीडीएफ इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न, हाल ही में किसे लोक लेखा समिति के अध्यक्ष के रूप में पुनः नियुक्त किया गया है? तो इसका आंसर ऑप्शन बी अधीर रंजन को। ये है अधीर रंजन चौधरी। तो अधीर रंजन चौधरी को लोक लेखा समिति यानी कि पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के अध्यक्ष के रूप में फिर से नियुक्त किया गया है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने इनको लोक लेखा समिति के अध्यक्ष के रूप में फिर से नियुक्त किया है। बात करें लोक लेखा समिति की, तो इसमें 22 सदस्य होते हैं, जिसमें से 15 सदस्य लोकसभा के होते हैं और 7 सदस्य राज्यसभा के होते हैं। और इसके सदस्य हर साल चुने जाते हैं। अगला प्रश्न है, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने एक ऐप CMAPP शुरू किया है? तो एक ऐप CMAPP इसको शुरू किया है आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री ने। किसानों की कृषि जरूरतों की निगरानी करने के लिए आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री ने CMAPP ऐप शुरू किया है। और इस ऐप की फुल फॉर्म है कॉम्प्रहेंसिव मॉनिटरिंग ऑफ एग्रीकल्चरल प्राइस एंड प्रोक्योरमेंट। ये इसकी फुल फॉर्म है। एक बार मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ। तो इसकी फुल फॉर्म है कॉम्प्रहेंसिव मॉनिटरिंग ऑफ एग्रीकल्चरल प्राइस एंड प्रोक्योरमेंट। और ये इसकी हिंदी में फुल फॉर्म लिखी हुई है। तो CMAPP ऐप इसको आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री ने किसानों की कृषि ज़रूरतों की निगरानी करने के लिए शुरू किया है। बात करें अगर आंध्र प्रदेश की, तो इसकी राजधानी है हैदराबाद। फिलहाल इसकी राजधानी हैदराबाद है, लेकिन इसकी प्रस्तावित राजधानी है अमरावती। और आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं YS जगन मोहन रेड्डी। और आंध्र प्रदेश के राज्यपाल हैं विश्वभूषण हरिचंदन। अगला प्रश्न, हाल ही में दलित एचिल मलाई का निधन हो गया, वे क्या थे? तो दलित एचिल मलाई ये एक पूर्व केंद्रीय मंत्री थे। ये थे दलित एचिल मलाई और ये तमिलनाडु से थे। PMK पार्टी के नेता थे। PMK पार्टी यानी कि पट्टली मक्कल काची पार्टी। पट्टली मक्कल काची पार्टी के ये नेता थे। और 1998 से 1999 के बीच अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में इन्होंने केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री के रूप में काम किया था। और इन्होंने सैन्य अधिकारी के रूप में भी काम किया था। 1971 में जब भारत पाक युद्ध हुआ था, तो उस युद्ध में इन्होंने सैन्य अधिकारी के रूप में काम किया था। तो सेना में इनकी सराहनीय सेवा के लिए इन्हें सैनिक सेवा पदक से भी सम्मानित किया गया था। तो दलित एचिल मलाई ये एक पूर्व केंद्रीय मंत्री थे। हाल ही में इनका निधन हो गया है। अगला प्रश्न है, मुस्तफ़ा अल कदीमी किस देश के नए प्रधानमंत्री बन गए हैं? तो इसका आंसर ऑप्शन डी इराक। यह है मुस्तफ़ा अल कदीमी। तो मुस्तफ़ा अल कदीमी ये इराक के नए प्रधानमंत्री बन गए हैं, मुस्तफ़ा अल कदीमी। बात करें इराक की, तो इराक इसकी राजधानी है बगदाद और यहाँ की करेंसी है दिनार। और इराक के राष्ट्रपति हैं बरम सलीह। बरम सलीह यहाँ के राष्ट्रपति हैं। तो मुस्तफ़ा अल कदीमी ये इराक के नए प्रधानमंत्री बन गए हैं। अगला प्रश्न, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने मुख्यमंत्री युवा योगायोग योजना के तहत एक ऑनलाइन पोर्टल scholarships.government.in लॉन्च किया है? तो इसको लॉन्च किया है त्रिपुरा के मुख्यमंत्री ने। जो छात्र कॉलेज या यूनिवर्सिटी में अपने आखिरी साल में हैं, उन्हें स्मार्टफोन खरीदने के लिए इस योजना के तहत 5,000 रुपये दिए जाएंगे। तो छात्रों को स्मार्टफोन खरीदने के लिए इस पोर्टल को त्रिपुरा के मुख्यमंत्री ने लॉन्च किया है। बात करें त्रिपुरा की, तो त्रिपुरा की राजधानी है अगरतला। और त्रिपुरा के मुख्यमंत्री हैं बिप्लब कुमार देव। और त्रिपुरा के राज्यपाल हैं रमेश बैस। अगला प्रश्न, हाल ही में किसने श्रम और रोजगार मंत्रालय में श्रम ब्यूरो के महानिदेशक के रूप में पदभार संभाला है? तो इसका आंसर ऑप्शन है DPS नेगी ने। तो हाल ही में DPS नेगी ने श्रम और रोजगार मंत्रालय में
श्रम ब्यूरो के महानिदेशक के रूप में पदभार संभाला है और वर्तमान में श्रम और रोजगार मंत्री हैं संतोष गंगवार। संतोष गंगवार श्रम और रोजगार मंत्री हैं। अगला प्रश्न, हाल ही में विश्व एथलेटिक्स दिवस कब मनाया गया? तो विश्व एथलेटिक्स दिवस ये मनाया गया है 7 मई को। 7 मई को विश्व एथलेटिक्स दिवस मनाया गया और इसको मनाने का उद्देश्य होता है लोगों में खेलों के बारे में जागरूकता बढ़ाना और युवाओं को खेल के महत्व के बारे में जागरूक करना और खेल के लिए उन्हें प्रेरित करना। तो विश्व एथलेटिक्स दिवस ये हर साल 7 मई को, लेकिन दोस्तों ये हर साल 7 मई को नहीं मनाया जाता है। इसको मनाने की जो डेट होती है उसको इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ एथलेटिक्स फेडरेशन डिसाइड करता है। इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ एथलेटिक्स फेडरेशन इसको मनाने की डेट को डिसाइड करता है और ये अक्सर मई में ही मनाया जाता है। मई में अक्सर ये मनाया जाता है। तो इस बार ये 7 मई को मनाया गया है विश्व एथलेटिक्स दिवस। दोस्तों अभी तक मई में जितने भी इम्पॉर्टेंट डेज मनाए गए हैं उनका मैं आपको एक बार रिवीजन करा देता हूँ। तो 1 मई को मनाया गया था अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस यानी कि इंटरनेशनल लेबर्स डे। और 2 मई को मनाया गया था अंतर्राष्ट्रीय खगोल विज्ञान दिवस यानी कि इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमी डे। और मैंने आपको बताया था इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमी डे ये हर साल 2 बार मनाया जाता है, साल में 2 बार इसे मनाया जाता है। तो इस बार 2 मई को मनाया गया था और अगला 26 सितंबर को अगला इसी साल मनाया जाएगा। और 3 मई को मनाया गया था विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस यानी कि वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे और इसकी थीम थी जर्नलिज्म विदाउट फियर एंड फेवर। जर्नलिज्म विदाउट फियर एंड फेवर। और इस बार जो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स जारी हुआ था उसमें भारत की रैंक क्या थी? तो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में भारत की रैंक थी 142वीं रैंक और पहले स्थान पर था नॉर्वे। और उसके बाद 4 मई को मनाया गया था इंटरनेशनल फायर फाइटर्स डे। 4 मई को इंटरनेशनल फायर फाइटर्स डे मनाया गया था। और 5 मई को मनाया गया था विश्व हाथ स्वच्छता दिवस यानी कि वर्ल्ड हैंड हाइजीन डे और इसकी थीम थी सेव लिप्स क्लीन योर हैंड्स। और इसके अलावा 5 मई को इंटरनेशनल डे ऑफ मिडवाइफ भी मनाया गया था। और 5 मई को विश्व अस्थमा दिवस भी मनाया गया था। और मैंने आपको बताया था विश्व अस्थमा दिवस ये हर साल 5 मई को नहीं मनाया जाता है, ये हर साल मई के पहले मंगलवार को मनाया जाता है। हर साल मई के पहले मंगलवार को विश्व अस्थमा दिवस मनाया जाता है। तो इस बार मई के पहले मंगलवार को 5 तारीख थी, तो इसलिए इस बार 5 मई को विश्व अस्थमा दिवस मनाया गया था। और विश्व अस्थमा दिवस की थीम क्या थी? तो थीम थी इनफ अस्थमा डेथ्स। इनफ अस्थमा डेथ्स। दोस्तों आज आपके लिए पहला प्रश्न है, कहाँ की कोविलपट्टी कदलाई मितई को GI टैग दिया गया है? और आज आपके लिए दूसरा प्रश्न है, किस देश ने US में अपने पहले राजदूत की नियुक्ति की है? तो इन दोनों प्रश्नों का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिए। और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।